नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनवीएस और केवीएस का जो हमारा एग्जाम हुआ है टीजीटी हिंदी उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी तुलना ईएमआरएस वाले पेपर से करता हूं तो ये पेपर कहीं ना कहीं उससे हार्ड था और मैं कहूँगा अच्छा खासा हार्ड था। बहुत सारे सवाल तो ऐसे दिए हुए थे इन्होंने जो हमें यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं। तो उसका जो इतना हार्ड पेपर था ये, तो उसका जो हमें परिणाम है वो कट ऑफ में देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आपके 55 स्कोर हो रहा है या 55 से थोड़ा सा कम भी हो रहा है और कैटेगरी में है आप किसी में, आप एससी में हैं या ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि पेपर कठिन था, कट ऑफ इसका कम जाएगा। ईएमआरएस में जो बच्चे बोल रहे थे कि हमारा स्कोर 75 जा रहा है या 80 जा रहा है, अब 60-65 पे आ चुके हैं इस पेपर के बाद। कह देने से कोई बोल दे कि ये पेपर कठिन नहीं था, बहुत सरल था, कह देने से देखो कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी कोटेशन आई हुई थी जो यूजीसी नेट में देखने को मिलती है। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इन्होंने एक कोटेशन दी है। भक्ति काल के बारे में उनकी एक कोटेशन है 1.5-2 पंक्ति की। तो उसमें इन्होंने पूछा कि ये उनकी कौन सी पुस्तक से है। अब जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है वही इस चीज़ को गैस कर सकता है। पढ़ा हुआ मेरा भी नहीं था, लेकिन बस अंदाजे से मैंने हिंदी साहित्य की भूमिका उसका ऑप्शन चूज किया और वो मेरा ठीक हो गया। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी संग्रह है उनका क्रम लगाना आया हुआ था। तो ऐसे सवाल इसमें आए हुए थे। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। और एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन ने तो भाई साहब हद कर दी। क्वेश्चन क्या था वो आपको बताता हूँ। हाँ, भक्ति कविता को सूफी युग और भक्त युग की संज्ञा देने वाले साहित्य इतिहासकार कौन है। टीजीटी ईएमआरएस, पीजीटी ईएमआरएस और अब टीजीटी केवीएस एनवीएस में आ गए। ये जब क्वेश्चन आया था उसके बाद मैंने गूगल किया इसको, मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा भाई चलो गूगल पे नहीं होगा, किसी प्रोफेसर से पूछते हैं। एक दो मेरे अध्यापक जानकार हैं, प्रोफेसर हैं वो, तो उनसे मैंने पूछा। वहाँ भी मतलब उन्होंने भी बोला भाई सटीक नहीं पता, अंदाजे से इसका रामचंद्र शुक्ल होगा। पहले जो मैंने टीजीटी और पीजीटी दिया था ईएमआरएस में, वहाँ मैंने इसका चुनाव राहुल सांकृत्यायन किया था। लेकिन इस वाले में मैं राहुल सांकृत्यायन नहीं करके आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके आया। इससे एक बात सिद्ध जरूर होती है, जो ये पेपर बनाया था वो एक ही बंदे ने बनाया था, एक ही व्यक्ति ने बनाया है या एक ही टीम ने बनाया होगा, 4-5 लोगों की जिनकी टीम होगी। ये क्वेश्चन मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा और इसका मुझे सटीक उत्तर अब भी नहीं पता कि क्या होगा। और अभी आंसर की ही बताएगी और रेफरेंस पता नहीं कहाँ से क्या देखने को मिलेगा इस सवाल का। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक था, लिटरेचर अच्छा पूछा गया था। और इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर जा रहा है तो आपका भाई साहब बहुत अच्छा स्कोर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 55 तक पहुंच रहे हैं कुल मिला के तो उम्मीद बनाए रखिए, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और तब तक निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। 35 स्कोर उसमें हो रहा है 60 में से, तो अच्छा स्कोर है, कोई बुरा स्कोर नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। अब बात करते हैं 40 नंबर वाले की। यहाँ व्याकरण अच्छी खासी पूछी गई थी। और चलिए आप सिलेबस से कुछ भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काव्य शास्त्र से सवाल पूछे गए। काव्य शास्त्र का टीजीटी में कहीं वर्णन नहीं है और इन्होंने काव्य शास्त्र पूछ लिया। क्या कर सकते हैं भाई, अब पूछ लिया तो सबके लिए ही बराबर है वो। रस से सवाल पूछ लिया और जो रही सही कसर थी वो हमारे टाइपिंग बाबा ने कर दी शायद। एक शब्द दिया हुआ है आविभवी, कह रहे हैं कि उसका सटीक विलोमार्थी बताइए। कैसे बताएं भाई, आविभवी नाम का मैंने कोई शब्द नहीं पढ़ा आज तक, गूगल किया मुझे नहीं मिला। शायद कहीं हो, एक अलग बात है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये आविभवी नहीं होगा, ये आविर्भाव शब्द लिखने का प्रयास किया गया होगा। मैं इसका उत्तर तिरोभाव करके आया हूँ। अब सही होता है गलत होता है भगवान जाने। तो मेरी आपसे यही बात है, दरख्वास्त है कि निराश मत होइए। 55 भी आपका स्कोर हो रहा है और अगर आप कैटेगरी में है 50, 51, 52, 53, 54, 55 या 55 से ऊपर जा रहा है, तो उम्मीद बनाए रखें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें क्योंकि क्या पता कितनी कट ऑफ रह जाए। मैं आपको अगर बताऊं, मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। जब टीयर 1 हुआ था, मेरा स्कोर, मैं पेपर दे के आया, 128 मार्क्स बने थे टीयर 1 में केवीएस में। जब परिणाम आया तो 131 नंबर मुझे मिले और मेरा सिलेक्शन हो गया सिर्फ 131 नंबर पे। तो किसी के बारे में, कट ऑफ के बारे में कुछ कहा, एकदम से कह देना अन्याय ही होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम सोच ही रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव ही सोचें, उसको नेगेटिव क्यों ही सोचें। कुछ क्वेश्चन यहाँ भी बहुत अच्छे थे डिस्क्रिप्टिव में,
एक क्वेश्चन करके बहुत मजा आ गया मुझे। वो था कि मुक्तिबोध की कविता में जो ब्रह्म राक्षस है वो किसका प्रतीक है। ऐसे सवाल मतलब अक्सर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। और खुशी इसलिए भी हो सकती है कि क्योंकि मुझे आ रहा था। और चंपा जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत नेट की तैयारी की है या आकाशदीप कहानी पढ़ी है, वो तो वो आसानी से इसका उत्तर लगा सकता था। हाँ, काव्य शास्त्र के सवाल आए, उन्होंने एकदम से सरप्राइज कर दिया सभी को कि यहाँ जो टीजीटी है उसमें कैसे सवाल आ गया, ये एकदम से बाहर था। कुछ क्वेश्चन थे धातु। धातु हिंदी में कहीं इस सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है और धातुओं से सवाल आ गए। तो आपके साथ अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब एकदम से कैसे सवाल आ गए, सबके साथ ही ऐसे हुआ है। तो आप घबराइए मत, चिंता मत करिए बिल्कुल भी। 55 अगर आपका स्कोर हो रहा है या 55 से ऊपर जा रहा है, 55 के आसपास है, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी आप करते रहिए। क्योंकि इंटरव्यू में कई गुना बच्चे बुलाएंगे, 3 गुना संभवतः बुलाएंगे, तो आपका नाम आ सकता है। और 15% की वेटेज इंटरव्यू भी रखता है। और तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है, मेरा जो अनुमान है, सबके अपने एस्टिमेट हो सकते हैं कि कोई कितना भी अंदाज़ा लगा रहा है, कोई कितना। लेकिन जो मेरा आंकलन है वो ये है कि अगर आपका स्कोर 55 या इसके आसपास हो रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। ठीक है। और मैं इसके जो क्या बोलते हैं पिन कर देता हूँ एक लिंक व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ डिस्कशन करते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपको उस डिस्कशन का हिस्सा बनना है तो आप उस ग्रुप से हमारे उस लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो स्कोर है कितना हो रहा है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।